नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कैसे घर में आएगी सुख समृद्धि, कैसे घर की दरिद्रता होगी दूर, कैसे होगा मंगल ग्रह का दोष का, कैसे दूर होगी घर की अशांति, केले की पूजा कैसे होगी फलदायी। देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। पेड़ पौधे हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और वातावरण हरा भरा रहता है। इसके अलावा कुछ पेड़ धार्मिक नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल से इनकी हिफाजत करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। खासतौर पर हिंदू धर्म में शुभ कार्यों में वृक्षों और उनकी पत्तियों को काफी सम्मान दिया जाता है। तमाम मांगलिक कार्यक्रमों और पूजा पाठ में कुछ प्रमुख पेड़ों के पत्तों का अपना ही अलग महत्व है, जिनके बिना कोई भी मांगलिक कार्यक्रम पूरा हो ही नहीं सकता। आज हम अपने प्रोग्राम में केले के पेड़ और पत्तों के ज्योतिषीय महत्व को जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर केले का पूजन किया जाए पंडित जी, तो कैसे पूजन उसका किया जा सकता है। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए सारे विधि विधान। जी, पेड़ पौधे जहाँ औषधि महत्व रखते हैं तो वहीं पर इनका आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी बढ़ जाता है। हमारे शास्त्रों में हर तरह के पेड़ पौधों के विशेष महत्व दिया गया है, उनके पूजा अर्चना के बारे में बताया गया है और किस तरह से ये वृक्ष हमारे मानव जीवन को सुखी और संपन्न बनाने में सहायक हो सकते हैं, किस तरह से इनका पूजा करके अपने इष्ट को, अपने देव को प्रसन्न किया जा सकता है। ये तमाम बातें हमारे शास्त्र, पुराण, धर्म के ग्रंथों में बताया गया है। और इन तमाम वृक्षों के बीच में, इन तमाम पौधों के बीच में एक विशेष पौधा है, एक विशेष फल का वृक्ष है केला। केले के पौधों को बहुत पवित्र माना जाता है। हमारी सनातन संस्कृति में इसके पूजन का विधान है और तमाम तरह के ज्योतिषीय उपाय, अपने ग्रहों को शांत रखने के लिए, ग्रह पीड़ा से मुक्ति के लिए और अन्य पूजन मांगलिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता रहा है और ऐसा आपको भी करना चाहिए। सनातन धर्म और ज्योतिष दोनों में, मतलब एक विज्ञान और धार्मिक आस्था दोनों में बराबर रूप से केले का महत्व कहा गया है और यह आज से नहीं है, यह प्राचीन काल से चलने वाली परंपरा है। हमारा धर्म कहता है कि केले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु और उनकी सहधर्मिणी माता लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। जब भी भगवान की पूजा किया जाता है, विशेष रूप से श्री हरि विष्णु से संबंधित पूजन पाठ किया जाता है, तो उसमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए केले के पौधे से उत्पन्न होने वाली सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, खास करके केले के पत्ते और केले के फल का। और यह केले के पूजन से भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। हमारा ज्योतिष कहता है कि अगर आपको परिवार में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, विशेष करके ऐसे लोग जिनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान श्री विष्णु और माता महालक्ष्मी को सामूहिक रूप से पूजन करें और उन्हें प्रसाद रूप में, नैवेद्य रूप में केला समर्पित करें। इससे परिवार में जहां आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वहीं परिवार में खुशियां भी आती हैं। केले के वृक्ष को शुभ और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसके पत्तों को घर के प्रवेश द्वार पर आप लगा सकते हैं। इसे मंडप का द्वार कहा जाता है, प्रवेश द्वार। तो यह वैसे तो आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन शादी विवाह के दौरान या जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम हो आपके घर में, जब भी कोई आप आयोजन कर रहे हैं, चाहे वह शादी विवाह हो, चाहे कोई पूजन पाठ हो, चाहे अनुष्ठान आदि कर्म जो भी कर रहे हैं, तो उस समय शुभता के प्रतीक के स्वरूप में केले के खंभों के, केले के स्तंभ का तोरण द्वार बनाना चाहिए अपने मुख्य प्रवेश द्वार पे। ऐसा करने से उसी द्वार से माता महालक्ष्मी प्रवेश करती है। केले के पत्ते पे भोजन ग्रहण करने वालों का उत्तम स्वास्थ्य होता है। कभी भी किसी भी तरह की जो विषैले पदार्थ होते हैं वो शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। केले के पत्ते प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्राकृतिक होने की वजह से हमेशा यह आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने वाला होता है। वैसे केले का पूजन आप कभी भी कर सकते हैं, प्रतिदिन 7 दिन करिए, लेकिन
बृहस्पतिवार के दिन केले के पूजन का विशेष महत्व है। बृहस्पतिवार के दिन केले को जल देना विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केले के पेड़ का संबंध मुख्य रूप से देवगुरु बृहस्पति से होता है। हमारे शास्त्रों की माने तो गुरुवार के दिन केले की पूजा और व्रत करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। खास करके ऐसी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ उन्हें केले के वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अपने मनोवांछित फल मिलता है और उत्तम सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है भविष्य में। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है, कमजोर होने का अर्थ है कि मकर राशि का बृहस्पति नीच का हो या देवगुरु बृहस्पति राहु से युक्त हो, शनि से दृष्ट हो, 6, 8, 12 में बैठे हो। इन स्थिति में अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति है तो निश्चित रूप से कमजोर कहा जाएगा या ये कहा जाएगा कि उसके अशुभ फल आपको जीवन में मिलेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए, जन्म कुंडली में गुरु को मजबूत करने के लिए केले के पेड़ की पूजा आप अनिवार्य कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपको तमाम अशुभ फलों से मुक्ति मिलेगी, जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी और जो ग्रह दोष है, ग्रह पीड़ा है, उससे मुक्ति मिलते ही जीवन में सार्थकता की शुरुआत हो जाएगी, सकारात्मकता की शुरुआत हो जाएगी। हमारी सांस्कृतिक संरचना ऐसी है कि इसमें केले के पेड़ के पूजने से वैवाहिक दोष समाप्त होता है, घर में जो अशांति कलह होती है उसमें भी शांति मिलती है, क्योंकि ये सब देवगुरु बृहस्पति के देन है। अगर उत्तम वर चाहिए, अगर उत्तम वैवाहिक जीवन चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होना अनिवार्य है, क्योंकि यह ज्ञान के देवता हैं, सुख के देवता हैं, सुकून के देवता हैं। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं अगर आप केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, नित्य उसको जल देते हैं और समय समय पर बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं। केले के पेड़ के पूजन से सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। हाँ, यह एक विशेष श्रेणी का वृक्ष होता है, जैसे तुलसी का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसी तरह से केले का भी वृक्ष है। हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को मांगलिक दोष हो, मांगलिक दोष का मतलब होता है 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष माना जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जो भाव मैंने बताया, लग्न 4, 7, 8 और 10 और 12, अगर यहाँ पे मंगल विराजमान है तो आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है और इसको दूर करने के लिए आपको केले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से मांगलिक दोष दूर हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है केले के पत्तों को सभी शुभ कार्यों में आप प्रयोग कर सकते हैं, कहीं मनाही नहीं है। जहाँ पे कोई बर्तन न हो वहाँ पे भगवान को नैवेद्य समर्पित करने के लिए भी केले के पत्ते का प्रयोग किया जा सकता है। हमारे शास्त्र में केले के पेड़ को देवगुरु के समान माना गया, मतलब जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का जो है एक अक्ष जो है केले के वृक्ष को समझा जाता है। और जो लोग पुखराज रत्न धारण नहीं कर सकते हैं वे केले की जड़ भी पहन सकते हैं। केले के पौधे की पूजा से कई तरह के लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। एक बात बताऊं, अगर आपकी जन्म कुंडली में मकर का बृहस्पति है तो गुरुवार के दिन केले की जड़ खोद लीजिए और उसे पीले धागे में दाहिने बाजू में बांध दीजिए। यह बहुत आसान, कम पैसे का, लेकिन बहुत अचूक और चमत्कारिक उपाय है। ऐसा करने से निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति की जो नीचता का जो आपकी कुंडली में फल मिल रहा है, कभी भी जब कोई भी ग्रह अपने नीच राशि में प्रवेश करता है तो उससे तमाम उपद्रव जीवन में उत्पन्न होते हैं, उससे मिलने वाले सुखों में कमी आ जाती है। इसलिए गुरुवार के दिन केले की जड़ पीले धागे में या पीले कपड़े में बांधकर दाहिने बाजू में, दाहिने बाह में धारण करने से देवगुरु बृहस्पति का शुभ फल मिलना आरंभ हो जाता है। तो केले के पत्तों का हमारे जीवन में महत्व क्या है, यह हम पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, हमने अक्सर ही देखा है कि पूजा पाठ में केले को काफी ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, इसके पीछे वजह क्या है? कदली व्रत में इस पौधे की पूजा होती है, तो कथा पूजन में केले के पत्ते सजाए जाते हैं। खास करके श्री सत्यनारायण की व्रत कथा में केले के पत्तों का मंडप बनाया जाता है। उसी मंडप के नीचे श्री सत्यनारायण सालग्राम स्वरूप में, शिला स्वरूप में रखे जाते हैं और उन्हीं का पूजन किया जाता है श्री सत्यनारायण व्रत में। भारत के कुछ हिस्सों में केले के पत्तों पे भोजन भी खाया जाता है। केले के पेड़ का हर हिस्सा, चाहे वो उसके फल हों, चाहे केले के पत्ते हों, चाहे केले की तना, ये तमाम जो केले के संपूर्ण जो औषधि है, ये कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्र में बहुत पूजनीय और वंदनीय माना गया है। इसके हर हिस्से में पवित्रता और शुद्धता होती है। इसी कारण इसे हर पूजा में प्रयोग
किया जाता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक इसके पत्तों का उपयोग हम भोजन ही करने के लिए नहीं करते रहे, अपितु पूजन पाठ में भी इसका प्रयोग करते रहे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 गुरुवार नियमित अगर विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा कर ली जाए तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हमारे शुभ कार्यों के करने से पहले अपने घरों के मेन मुख्य द्वार और जहाँ देवताओं का मंडप बनता है, जहाँ देवताओं का आवाहन किया जाता है, जहाँ उनके पूजा का विधान किया जाता है, उस पूरे मंडप को, प्रवेश द्वार को केले के स्तंभ से सजाया जाता है, केले के तने से सजाया जाता है। ऐसा करने से देवताओं की उपस्थिति वहाँ पे होती है और देवता प्रसन्न होते हैं। केले के वृक्षों के अगर स्तंभ बनाते हैं, केले के पत्ते से अगर तोरण द्वारा बनाते हैं, यह कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और शुभ बनाती है आपकी कार्य को। आपने जो अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि किया है, उन शुभ कार्यों में कोई भी बाधा नहीं आती है अगर आप केले के पेड़ का प्रयोग करते हैं, केले के पत्ते का प्रयोग करते हैं। वह तमाम तरह के विघ्नों का विनाश करते हुए निर्विघ्नता से आपके सारे कार्य को सिद्ध करता है। केले के पेड़ की पूजा करने से जहाँ वैवाहिक जीवन सुखी होता है, वहीं पे आपके जीवन में आर्थिक तंगी नहीं आती है। हर पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान अर्थात श्री हरि विष्णु की पूजा करना चाहिए, ऐसा विधान है। पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से महालक्ष्मी और श्री सत्यनारायण दोनों कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में केले के पत्ते का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। पूर्णिमा चंद्रमा जिस दिन पूर्ण अपने गति पे होता है, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण अपनी कला से, 16 कला से उदय होता है, उस दिन अगर श्री हरि विष्णु के पूजन के निमित्त केले का नैवेद्य समर्पित किया जाए तो यह बहुत बड़ा आपके जीवन के कष्ट को काटने वाला होगा। ऋषि पंचमी के दिन केले के पत्ते पर चंदन से सप्त ऋषियों के प्रतीक चिन्ह बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उन बच्चों के लिए या उन अभिभावकों के लिए बहुत लाभकारी हो जाता है जिनके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं या जो लोग अभी तक किसी वजह से छोटे बच्चे बोल नहीं पाते हैं, वाणी दोष है। वैसा ऋषि पंचमी के दिन केले के पत्ते पे ऋषि चिन्हों को बना करके उनका पूजन करने से वाणी दोष दूर होता है, विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो लोग आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। श्री सत्यनारायण का पूजा करने से तो वैसे ही तमाम जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं। कुल मिलाकर के केले के पत्ते का प्रयोग आप बहुत जगह कर सकते हैं या ऐसे हर जगह करें जहां पूजन पाठ या किसी भी तरह का मांगलिक कार्य हो रहा है। एक उपाय बताता हूं कि आप सिर्फ एक केले का पत्ता गुरुवार के दिन अपने मुख्य दरवाजे पे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कहीं भी उसको लगा दे, तो ऐसा करने से तमाम तरह के विघ्न आपके परिवार से दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक सकारात्मक ऊर्जा है और दैव वृक्ष है, देवताओं की कृपा से पोषित वृक्ष है। तो ऐसे में किसी भी तरह की अनहोनी या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दिक्कत दे रही है वो परिवार से आपके दूर रहेगी और आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। तो केले के पत्ते का जीवन में हमारे कितना महत्व है ये तो हमने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि केले के पत्ते पर खाना खाना भी शुभ माना गया है और ये लाभ कैसे प्रदान कर सकता है, ये हम पंडित जी से समझेंगे। साथ ही पूजन में केले का भोग किस तरीके से शुभ फल देता है, इसके साथ ही केले के पेड़ का पूजन कैसे करें, पंडित जी बताइए। जी, हिंदू धर्म में केले के पेड़ को सबसे ज़्यादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है। भारतीय संस्कृति में बहुत सी परंपराओं का पालन किया जाता है, जिनमें से केले के पत्ते पर खाना खाने की एक अनूठी परंपरा है। दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है और खाया जाता है और इसके बारे में शास्त्र में एक श्लोक आता है, पलास पद्मनीतुत्कद लीह मराजते मधुपात्रेषु भोक्तव्यम ग्रासमेकम तु गोफलम, यानी पलास, ढाक, पद्मिनी, कमल, आम और केले से बनी पत्तल, सोने और चांदी के बर्तनों में तथा महुए के पत्ते पर भोजन करना लाभप्रद माना जाता है। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार केले के पत्ते पर भगवान श्री विष्णु से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य के समय केले के पत्ते का उपयोग जरूर किया जाता है। न केवल खाना खाने के लिए बल्कि सजावट और अन्य कामों में भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। केले के पत्ते पर मुख्य रूप से जो इसका प्रयोग है वह हमारी संस्कृति में श्री विष्णु की पूजा के लिए किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि केले के पत्ते में बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं और जब इस पत्ते पर खाना खाया जाता है तो सभी पौष्टिक तत्व खाने मिलकर हमारे शरीर में पहुंचते हैं, जिससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है। अगर आप नियमित रूप से केले के पत्ते पे खाना खाते हैं तो तमाम तरह की सेहत की समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ में शरीर में जो फोड़े, फुंसी और अन्य विषाक्त जनित दोष उत्पन्न होते हैं वह दूर होते हैं। केले के पत्ते में उपस्थित पोषक तत्व हमारे भोजन में मिल जाते हैं
और रोगों तथा बीमारियों से बचाने में हमारी सहायता करते हैं। केले के पत्ते पर खाना खाने से अपच, गैस और कब्ज़ात जैसी तमाम जो रोज़ाना की समस्या उससे भी निजात मिलती है। पूजन में केले का भोग भी लगाया जाता है। बृहस्पतिवार के व्रत में भगवान विष्णु को केले के फल का भोग निश्चित रूप से आपको लगाना चाहिए। जब भी आप श्री विष्णु का पूजन करें तो उसमें केले का प्रयोग जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु के रूप में केले के पेड़ की पूजा आप करें तो निश्चित रूप से आपको शुभ फल मिलेंगे। और व्रत में जब भी बृहस्पतिवार का व्रत करें तो प्रातःकाल केले को जल दें और केले के सामने बैठ करके भगवान की कथा करें, भगवान का पूजन करें। इसलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का पौधा माना जाता है केला, और भगवान श्री विष्णु देवगुरु बृहस्पति के प्रतीक माने जाते हैं। एक तरह से उनके आराध्य होने की वजह से जैसा साधक होता है वैसा ही उनका भगवान होता है। साधक और देवता में कोई भेद नहीं रह जाता है। जगन्नाथ जी की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो केले के फूल से बनी साग का भोग इनको लगाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु को भी यह भोग अत्यंत प्रिय है। केले की पवित्रता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुराने समय में इसके तने से निकाले गए पानी से ही उपवास के लिए पदार्थ बनाए जाते थे। बात करें केले के पेड़ के पूजन की तो सुबह मौन व्रत का पालन कर स्नान करें और केले के वृक्ष को प्रणाम कर जल चढ़ाएं। हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ केले को समर्पित करें। अक्षत, पुष्प आदि मंगल चीज चढ़ाएं और केले के पेड़ की परिक्रमा करने के पश्चात भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजन करें। घर के आंगन में वृक्ष को छोड़ किसी दूसरे पेड़ की ही पूजा करनी चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर के एक लाइन की बात बताऊं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति से उत्पन्न होने वाला कोई दोष है तो केला आपके लिए पारस पत्थर साबित हो सकता है। केले के वृक्ष का पूजन करें, निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति कृपा होगी, श्री विष्णु कृपा होगी और तमाम जो जीवन में उपद्रव हैं, दोष हैं, उसमें कमी आएगी। तो केले के पेड़ का पूजन आप कैसे कर सकते हैं वो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन केले के पूजन के चमत्कारिक फायदे क्या हैं वो हम पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी बताइए, पूजन किया जाए वो तो आपने बता दिया, लेकिन चमत्कारिक फायदे इसके क्या हो सकते हैं? कैसे दर्शक केले के पूजा से लाभ प्राप्त कर सकते हैं? जी, केला हर मौसम में सरलता से उपलब्ध होने वाला अत्यंत पौष्टिक एवं स्वादिष्ट फल है। केला रोचक, मधुर, शक्तिशाली, मांस बढ़ाने वाला, नेत्र दोष में हितकारी होता है। पके केले के नियमित सेवन शरीर पुष्ट होता है। यह कफ, रक्तपित्त, वात और प्रदर के उपद्रवों को नष्ट करता है। धन व समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा की जाती है। इसकी नियमित पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सुख और समृद्धि के लिए केला के पेड़ की पूजा अच्छी तरह से करनी चाहिए। घर की चारदीवारी में केले का वृक्ष लगाना शुभ माना जाता है। बृहस्पति ग्रह का कारक होने के कारण से ईशान कोण में लगाना अत्यंत शुभ है। घर के मुख्य द्वार और पिछले हिस्से में भी आप केले के पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन प्रयास यह करें कि ऐसी स्थिति ना आए। अगर आपके सामने जगह सामने लगाएं, नहीं तो आप अपने घर के पूरे परिसर में कहीं भी केले का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन छोटे पौधे। अगर वह बड़ा हो रहा है तो केवल ईशान कोण में लगाएं और किसी अन्य हिस्से में केले का पौधा न लगाएं। केले के पौधों के आसपास साफ सफाई रखें। केले के तने में लाल धागा बांधकर रखें। इसी के साथ ही केले के पौधे बुध और केतु ग्रह का कारक माना जाता है। इसके घर के आसपास होने से इन ग्रहों के दोष दूर होते हैं, परंतु इसे अपनी कुंडली की जांच करने के बाद ही लगाएं। केले के पौधे की जड़ में प्रतिदिन जल अर्पित करें। बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से उसकी पूजा अर्चना करें। थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर विष्णु लक्ष्मी से धनवान बनने की प्रार्थना करें। कहते हैं कि केले के साक्षात विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। घर में संतान हमेशा सुखी और संकटों से दूर रहती है जो लोग केले के वृक्ष की पूजन करते हैं। केले का पौधा हर घर में लगाने से बृहस्पति ग्रह के शुभ फल मिलना आरंभ हो जाता है। केले के पौधे को घर में होना वैवाहिक जीवन की कठिनाइयों को दूर करता है। विवाहित कन्याओं को शीघ्र विवाह हो जाता है। उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में यह पौधा सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें से लगातार शांतिमय और सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है हरि ओम बृहस्पति अति अदर्जो अरेहाद्विमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु जद्दि दयक्ष वसरितं प्रदा द्रविड़म देहि चित्रम। यह जो देवगुरु बृहस्पति का मंत्र है, इस मंत्र के प्रयोग से अगर केले की 7 बार परिक्रमा की जाए,
खास करके गुरुवार के दिन। तो ऐसे जातक के जीवन में कभी भी किसी भी तरह के दुख नहीं आएंगे, कभी भी किसी भी तरह के संकट नहीं आएंगे। अगर यह मंत्र आपको नहीं आता है तो सिर्फ श्री हरि विष्णु का चिंतन करते हुए ओम विष्णवे नमः ऐसा कहते हुए 7 परिक्रमा गुरुवार के दिन प्रातः काल सूर्योदय के साथ अगर केले के वृक्ष की परिक्रमा की जाए तो निश्चित रूप से तमाम जीवन के दुख और क्लेश से मुक्ति मिलती है, उपद्रवों में शांति होती है। और ऐसे बच्चे जिन्हें शिक्षा में बाधा देखनी पड़ रही है, पढ़ाई छूट गई है, पढ़ाई अधूरी रह गई है, उनके लिए भी यह मंत्र पारस पत्थर की तरह सिद्ध होगा। गुरुवार के दिन इस मंत्र का जाप करते हुए केले के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए, निश्चित रूप से आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी, रुकी हुई शिक्षा पुनः आरंभ होगी। सरकारी सेवाओं के लिए जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी यह मंत्र और यह केले का पौधा काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो पंडित जी ने आज इस प्रोग्राम में बताया कि केले का महत्व आखिरकार क्या है, साथ ही आप केले को किस तरीके से पूज सकते हैं, केले के पत्ते का ज्योतिषीय महत्व क्या है, वो भी पंडित जी ने आपको विस्तार से बता दिया है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।